आंखों में चमकीले सपने और दर्शन की अभिलाषा, हर दिन एक नई यात्रा, हर दिन पूरे होते अरमा। सफर का सामा, भोजन की सुविधा, ठहरने की व्यवस्था, दर्शन करते शीश नवाते श्रद्धालु, और ये सब कुछ निःशुल्क, आदर से, सम्मान से। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत 40,000 वृद्ध श्रद्धालुओं ने निःशुल्क यात्रा की। आस्था का ये सफर प्रतिदिन जारी है। दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौत पर अब तक सस्पेंस बना हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू ने इतने वीडियो उनके सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किए गए हैं जिसमें बार बार एआई डीप फेक होने का दावा किया गया, लेकिन अब एक ऐसी वीडियो सामने आई है जहां पर कहा जा रहा है कि नेतन्याहू अस्पताल में एडमिट है और मरने से पहले उनकी हालत जो है बेहद गंभीर बताई जा रही थी। इस वीडियो पर भी चर्चा करूंगी कि ये वीडियो क्या है और क्यों इस वक्त ऐसे लोगों के जरिए इस वीडियो को शेयर करना शुरू कर दिया गया है। अब तक तो आपने कई सारे, जी हाँ, नेतन्याहू के वीडियो देख चुके हैं उनके खुद के ही सोशल मीडिया अकाउंट से, लेकिन ये वाला वीडियो कई यूजर्स के जरिए शेयर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि देखिए, वाकई नेतन्याहू अब इजराइल के प्रधानमंत्री नहीं रहे, क्योंकि अब वो इस दुनिया में है नहीं और उनके ना होने की वजह से इजराइल को इस वक्त बड़ा झटका लगा हुआ है। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बताऊंगी कि नॉर्दर्न इजराइल के अंदर भयंकर तरीके का तबाही जो है वो इस वक्त मचाकर हिजबुल्लाह के जरिए रख दिया गया है। हिजबुल्लाह इतने खतरनाक तरीके से, जी हाँ, इतने खतरनाक तरीके से अटैक कर रहा है जिसकी कल्पना इजराइल ने कभी नहीं की थी। अब तक तो उसे लग रहा था कि ईरान तो बहुत उसको चुटकियों में ख़त्म कर देंगे, लेकिन ईरान ने इनका ऐसा हाल किया है, तरफ तबाही और बर्बादी दिख रही है। बाकी दोस्तों, आपको एक और जानकारी दूंगी जहां पर ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध को लेकर क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं और आने वाले वक्त में, जी हाँ, आने वाले वक्त में क्या कुछ होने वाला है, इसको लेकर भी अभी से ही पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषज्ञों का क्या कहना है उस पर भी बात की जाएगी, क्योंकि जंग के 22 रोज बीत चुके हैं दोस्तों। अमूमन अब 1 महीना होने वाला है। 22 दिन काफ़ी लंबा वक्त होता है। पिछली बार दोस्तों 8 से 10 दिन के अंदर ही जंग समाप्त हो गया था, ईरान इजराइल के बीच सीज फायर हो गई थी, लेकिन इस बार 22 दिन खिंच चुका है और 22 दिन में कोई ऐसा दिन नहीं रहा जब ईरान और इजराइल का टकराव नहीं हुआ। ईरान इजराइल को उसके हर एक अटैक का जवाब दे रहा है। साथ ही आपको यह भी बताऊंगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो रास्ता बंद कर दिया गया है, उस रास्ते पर ईरान की सुरक्षा के लिए पुतिन ने क्या कुछ प्लान जो है वो एग्जीक्यूट किया है, इस बारे में भी कुछ खबर सामने आ रही है। सोशल मीडिया यूजर्स के हवाले से दावा किया जा रहा है। बाकी दोस्तों, इजराइल के न्यूक्लियर सिटी डिमोना पर ईरान के हमले के बाद जो है बड़ा भयंकर तरीके से गैस रिसाव हो रहा है और भी बड़ी जानकारी वहां से निकलकर सामने आ रही है। इस बात पर भी चर्चा करूंगी। आगे आपको बता दूं कि इस वक्त ईरान के सामने एक नहीं बल्कि 22 देश गिड़गिड़ा रहे हैं। 22 देशों का हाल इतना बुरा हो गया है कि ईरान के आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं, गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर भी चर्चा करूंगी कि क्यों और क्या वजह रही है। बाकी दोस्तों, आपको बताऊंगी कि ईरान ने अमेरिका के दावों का जो धज्जियां उड़ाया है, जो उनके वेपन्स की हाल कर दी है, वो भी आपको इस रिपोर्ट में मिलने वाली है। पूरी जानकारी एक एक करके दूंगी। बाकी कतर में सेना के हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की भी खबर सामने आ रही है कि हेलीकॉप्टर जो सेना का था वो पूरी तरीके से क्रैश हो गया है। और जाते जाते आपको इस रिपोर्ट में ये भी बताऊंगी कि अमेरिका का जो हाल इस वक्त ईरान के ज़रिए किया जा रहा है, इसका सीख लेते हुए इराक से कई देशों ने अपने सेना को वापस बुला लिया है। चलिए, सबसे पहले दोस्तों आपको क्या बताऊंगी और क्या खबर दिखाऊंगी, इस तस्वीर को देखिए। दरअसल दोस्तों, ये दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया यूज़र्स के हवाले से, हमारा और हमारे चैनल का दावा नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया यूज़र के ज़रिए कुछ तस्वीरें साझा की जा रही है और 4 सेकंड के इस वीडियो में बताया जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। ये वीडियो कब की है? ये फेक वीडियो है, क्योंकि बहुत बार मैं कह चुकी हूँ कि ऐसी वीडियो आती है जहाँ पर कहा जाता है कि एआई वीडियो है
एआई वीडियो जो है रिलीज़ किया गया है। ग्रुप से भी कई लोगों ने इसके कमेंट में पूछने की कोशिश की। दोस्तों मैंने भी सर्च करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, तो ग्रुप ने भी कोई जवाब नहीं दिया इस वीडियो को। इनफैक्ट जिन जिन लोगों ने पूछा है तो वो उल्टा उनसे पूछे कौन सी वीडियो, क्या है, इस तरीके के सवाल जो है सामने आए। और तो और ग्रुप ने जो है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने का जो है लोगों को बोला कि आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लीजिए तब बताएंगे। ऐसे तो ग्रुप फटाफट जानकारी दे देता है, लेकिन इस वीडियो के बारे में ग्रुप ने कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं किया है। इस कमेंट में जो मैंने ढूंढने की कोशिश की, जांच पड़ताल की, कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। बस ये कहा जा रहा है कि ये बेंजामिन नेतन्याहू का अंतिम तस्वीर है, जो ईरानी मिसाइल में गंभीर रूप से घायल होने और अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई है। और यहाँ पर लोग खड़े हुए, डॉक्टर्स की पूरी टीम नज़र आ रही है, लेकिन नेतन्याहू अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। मैंने आपको कई सारे रिपोर्ट बताए हैं जिसमें लोगों के ज़रिए दावा किया जा रहा है। हालांकि एक बार फिर से आपको क्लियर कर दूं कि ऐसी वीडियो, ऐसी फुटेज इजराइल के ज़रिए किसी भी तरीके से पुष्टि नहीं की गई है। इजराइल कह रहा है कि उनके प्रधानमंत्री तो जिंदा है, उनके प्रधानमंत्री लोगों के बीच आ रहे हैं, कॉफ़ी पीने जा रहे हैं जंग के बीच, जहाँ पर इतना तबाही हो रहा है, बर्बादी हो रहा है, वो कॉफ़ी पी रहे हैं, लोगों से घूम घूम कर बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे वीडियो जो है इजराइल से सामने आ रही है, लेकिन उस पर भी सस्पेंस पर सस्पेंस क्रिएट हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि भैया ये तो फेक वीडियो है, ये तो एआई वीडियो है। अब जो भी है दोस्तों, इस वीडियो की हम तो और हमारा चैनल पुष्टि नहीं करता है। हो सकता है एआई वीडियो हो, फेक वीडियो हो, या रियल भी हो सकता है, पता नहीं क्या हो सकता है। लेकिन जितनी मैंने जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की, मेरे नज़र में इजराइल के हवाले से कोई भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन यही कहा जा रहा है लोगों के ज़रिए कि ये वीडियो नेतन्याहू की है और उनके आखिरी पलों की है, और 4 सेकंड में उनकी ये तस्वीर बता रही है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। आगे दोस्तों आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के मिलिट्री व्हीकल पर हमला बोल दिया है। जी हाँ, इजराइल के ज़रिए उनके मिलिट्री व्हीकल पर हमला बोला गया है, जहां पर कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में एक इजरायली सैन्य वाहन पर हमला किया, जिसमें एक सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया है। करंट रिपोर्ट के हवाले से ये जानकारी साझा की गई है। आगे जिस पत्रकार की बात कर रही थी, बुद्धिजीवियों की बात कर रही थी इस जंग को लेकर, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध में अब बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो बेहद हैरान कर देने वाला है। 22 दिनों के युद्ध में कल का दिन इजराइल के लिए सबसे ज़्यादा गंभीर रहा। हमले की तस्वीर दिल दहला देने वाली है। गजब ये है कि इजराइल के इंटरसेप्टर अब मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। यानी डियोगा गार्सिया में जो हुआ, वो इजराइल के इंटरसेप्ट ने ईरान की मिसाइल को नहीं रोका, वो नहीं रोक पाए। ईरान ने नए और अत्याधुनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, और जब तक अब तक इस युद्ध में नज़र नहीं आए थे, वो अब यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। डियोगा गार्सिया पर हमले के बाद समूचे यूरोप में इस वक्त दहशत का माहौल है। अमेरिका जैसे जैसे युद्ध से बाहर आने का संकेत दे रहा है। इजराइल का कहना है कि उसे दक्षिणी शहर दिमोना, जहां इजराइल की मुख्य परमाणु सुविधा स्थित है, उसके पास अरदाद में ईरानी मिसाइल हमले हुए, जहां पर 100 से अधिक लोग घायल हो गए। ईरान 100 से ज़्यादा मौत की बात कह रहा है। मौत की संख्या पर इजराइल इस वक्त खामोश है, लेकिन स्वतंत्र सूत्रों के अनुसार 100 मौत बताई जा रही है। अमेरिका इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू होने के बाद इसे नाटकीय घटनाओं में से एक घटना भी कहा जा रहा है। ईरानी सरकारी टेलीविजन ने शनिवार को इस हमले के बारे में नतांज परमाणु संघर्ष परिसर पर दिन में इजराइल द्वारा किए गए हमले के जवाब के रूप में पेश किया गया बताया, जो संघर्ष में बदले की कार्रवाई में एक नए चरम को संकेत दे रहा है, जो अब अपने चौथे सप्ताह में प्रवेश हो चुका है। इजरायली बचाव दल का कहना है कि अमेरिका इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू होने के बाद सबसे नाटकीय घटनाओं में से एक घटना जो है ये रहा। आपको बता दूं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कल ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बातचीत की है, लेकिन बात का कोई पॉजिटिव परिणाम सामने नहीं आया है। वहीं दोस्तों एक और यूज़र है, कुछ पनडुब्बियों को जो है कहा जा रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में 6 रूसी पनडुब्बियां तैनात कर दी गई है। ईरान की रक्षा के लिए पुतिन जो है वो इस तरीके का काम कर रहे हैं, ईरान को किस तरीके से इजराइल और अमेरिका के जाल से और उनको कैसे ताकत दिया जाए, जिसके लिए रूस की तरफ से 6 पनडुब्बियों को उतार दिया गया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में। ऐसा दावा है सोशल मीडिया यूज़र्स का। इसके बारे में कोई आधिकारिक खबर सामने नहीं आई है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि इजराइल की न्यूक्लियर सिटी डिमोना
में ईरान के हमले के बाद जो है गैस रिसाव होने लगा है, जिसकी वजह से कई लोग लापता हो गए हैं। बचे हुए लोगों को इलाका खाली कराने के लिए इजराइल जो है पूरी तरीके से तत्पर हो गया है। पूरा का पूरा इलाका खाली करवा दिया गया है। अब आपको बता दूं दोस्तों कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर जहाज को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। ईरान ने फैसला लिया है और इस फैसले की वजह से 22 देशों ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा है, गिड़गिड़ाते हुए कहा है कि ईरान से हम अपील करते हैं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज़ों पर हमला ना करे, उसे खोल दे। मतलब समझिए कि एक ईरान ने किस तरीके से 22 देशों की लंका लगा कर रख दी है कि उनके आगे गिड़गिड़ा रहा है। आगे दोस्तों, अमेरिका जो दावा करता था स्टील्थ टेक्नोलॉजी के कारण F-35 फाइटर जेट दुनिया के किसी भी रडार में पकड़ में नहीं आता है, वो एक F-35 की कीमत जो 900 करोड़ से ज़्यादा की थी, अमेरिका ने अच्छा माल बताकर यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया और इटली समेत 12 देशों को ये अपना F-35 जो है वो बेच चुका है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, F-35 जेट पर सटीक हमला किया गया ईरान के ज़रिए। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि दरअसल ईरान ने अपने स्वदेशी माल से जो निर्मित रडार बनाया था, मजीद एयर डिफेंस सिस्टम, उसने F-35 का डिटेक्ट करके उसको ख़त्म किया। ईरानी डिफेंस सिस्टम ने F-35 के इंजन के नकली गर्मी को पकड़कर निशाना बनाया। ईरान की महारत उन देशों के लिए सबक है जो हथियार और टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका और यूरोप से भीख मांगते हैं, वो ईरान अकेले करता हुआ नज़र आ रहा है। अब आपको बता दूं दोस्तों कि फारस की खाड़ी में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर कतर की मिलिट्री हॉस्पिटल तकनीकी ख़राब से जो है यहाँ पर बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, 1 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। कतर की गृह मंत्रालय ने प्रेस रिलीज़ करके इस पूरे मामले की जानकारी दी कि सेना का हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो गया और 1 लोगों के लापता होने की खबर सामने आ रही है। वहीं जाते जाते आपको एक और जानकारी दे दूं कि सोशल मीडिया पर यह दावा किया जाने लगा है कि स्पेन में डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखाते हुए इराक से अपनी सेना को वापस बुला लिया गया है। स्पेनिश सैनिक इराक से अब वापस लौटने लगे हैं, क्योंकि ट्रंप जो चाह रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि स्पेन उनकी मदद करे, लेकिन स्पेन ने तो इनको ऐसा झटका पहले भी दिया था और अब भी दिया है कि अपने तमाम सैनिकों को इराक एयरबेस को खाली करवा दिया है। पूरी की पूरी सैनिक जो है, बटालियन जो है, उस जगह को छोड़ते हुए नज़र आ रही है। ऐसा सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।